नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। दरअसल साधु संतों के साथ बीजेपी ने राज्य में मंदिर खोलने की मांग की है। आज राज्य भर में साधु संतों ने मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन का ऐलान किया था। इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर पहुंचे और मंदिर खुलवाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था, महाराष्ट्र सरकार ने पब खोल दिए, बार खोल दिए, होटल खोल दिए, सारी सेवाएं खोल दी, लेकिन मंदिर नहीं खोल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सिद्धि विनायक मंदिर के सामने प्रदर्शन के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी धर्म स्थल खुलवाने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी। राज्यपाल ने तंज कसते हुए पूछा, क्या उद्धव सेक्युलर हो गए हैं? राज्यपाल के पत्र पर पलटवार करते हुए सीएम उद्धव ने जवाबी चिट्ठी लिखी। उन्होंने हिंदुत्व के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ऐसा कह दिया। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, मंदिर खुलवाने के लिए हिंदुत्व वर्सेस सेक्युलर, यह लड़ाई क्यों? और सिद्धि विनायक मंदिर खोलने पर या कोई भी मंदिर खोलने पर रोक क्यों है? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बिना ब्रेक बड़ी बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए, आखिर मंदिर खोलने की यह लड़ाई सियासी क्यों बन गई है? सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज एक महाराष्ट्र के कार्यक्रम को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र को आज भी कोरोना का धोखा कायम है। अगर देश के प्रधानमंत्री को ये धोखा होता है महाराष्ट्र से बड़े राज्य, तो राज्यपाल महोदय ने भी इस बारे में सोचना चाहिए कि धोखा है। और मुख्यमंत्री जो है ये इस राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कैबिनेट है और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। आज समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जी, आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों से आपने प्रताड़ना कब की कर चुके हो। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हिंदू हृदय सम्राट स्वतंत्रवीर सावरकर जी को जिन्होंने अपमानित किया, उनको आपने गोदी में बिठाया है। तो देखा आपने, लड़ाई मंदिर खोलने को लेकर है, धर्म स्थल खोलने को लेकर है। सरकार कह रही है कोरोना है, इसीलिए थोड़ा आराम से फैसला करेंगे। बीजेपी कह रही है इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। उद्धव या शिवसेना सेक्युलर हो गई है, इसीलिए मंदिर नहीं खोल रही है। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से के शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। एनसीपी से महेश चौहान को आप देख पा रहे हैं, वो भी आ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, डॉक्टर हैं, बता पाएंगे क्या मंदिर खोलने का समय आ गया है। अभय दुबे जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं, महामंडलेश्वर। और स्वामी चक्रपाणी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू महासभा के। आप सभी का स्वागत है। के शर्मा, सरकार साफ साफ कह रही है उद्धव ठाकरे की, वो कह रही है कोरोना है भाई, आपको जल्दबाजी क्या है मंदिर खुलवाने की? महाराष्ट्र में आज भी कोरोना की हालत आप देख रहे हैं और आप मंदिर खुलवाने के बहाने इसे हिंदुत्व और सेक्युलर की लड़ाई बना दे रहे हैं, क्यों? ऐसा है मानक जी, ये दोगलापन क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना का बहुत प्रभाव बढ़ गया है, तब तो ये सफाई देने लगते हैं कि साहब वहां कोरोना नहीं है, आपके दिल्ली में ज्यादा है, आपके यूपी में ज्यादा है, गुजरात में ज्यादा है। तब तो आपका इनका कंपैरिजन चालू हो जाता है, कंपेयर करने लगते हैं। और दूसरी बात, आप मॉल खोलेंगे, बार खोलेंगे, आप सारी चीज खोलेंगे, उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा। और यदि आप मंदिर खोल देंगे तो उससे कोरोना बढ़ जाएगा। देश भर के तमाम बड़े मंदिर स्थल खोल दिए गए। 8 जून को ही खोल दिए गए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई, सुप्रीम कोर्ट से भी विषय पर एक टिप्पणी आ चुकी है और आज इनको कोरोना दिख रहा। अभी तो ये 3 महीने तक यही लड़ाई करते थे पूरे कांग्रेसी और एनसीपी गाड़ी जो थी शिवसेना कि साहब हमारा महाराष्ट्र बहुत सेफ है। नहीं तो आपका आरोप क्या है? आपका आरोप क्या है? उद्धव ठाकरे जानबूझकर मंदिर नहीं खोल रहे हैं महाराष्ट्र में? बिल्कुल। क्यों? हम ये कहना चाहते हैं क्यों? ये लोगों को, इससे धार्मिक लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना, क्योंकि ये अब जो है ये तथाकथित अपने आप को सेकुलर बना चुके हैं और ये कहते हैं ये अब अपने सारे विषय उसको खत्म कर दिए। इनको साधुओं से कोई लेना देना नहीं, हत्या हो जाती है कोई मतलब नहीं है इनको।
तो मंदिर नहीं खोल के उद्धव ठाकरे को शिवसेना को क्या मिलेगा? के शर्मा, मंदिर बंद रख के शिवसेना को क्या मिलेगा? तो आप मुझे बता दीजिए क्या कारण है? माल खुल जाएगा, लोग शराब पियेंगे, लोग शराब पीने के लिए ठीक है, पीने के लिए ठीक है, माल में जाकर खरीदी करने के लिए ठीक है, मंदिर से इनको कुछ नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं मानक जी आज आपसे, आपको इसी सरकार की एक घटना और बता देता हूं, साथ में जोड़ देता हूं आने वाले अन्य 15 जून कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने यहाँ के मंदिरों पर कहा कि इनकी संपत्ति ले लेनी चाहिए कोरोना के उसके लिए। ये बाकायदा मैं आपको ये दिखा रहा हूं ये बयान। उस समय क्या शिवसेना ने एक भी बयान आया है इसके विरुद्ध में आज तक कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं उद्धव सरकार मंदिर बंद कराना चाहती है? महाराष्ट्र के मंदिर, महाराष्ट्र में हिंदुओं के धर्म स्थल उद्धव सरकार बंद करवाना चाह रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं कहता रहा, अरे उन्होंने जब ये पृथ्वीराज चौहान जी ने सुझाव दिया था, मानक जी आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मानक जी, पृथ्वीराज चौहान जी ने ये सुझाव दिया था, ये बाकायदा समाचार छपे हुए हैं। क्या इसके विरुद्ध कोई एक भी शिवसैनिक का किसी का बयान आया? नंबर 1। नंबर 2, आज जो है पूरे देश के मंदिर खुल गए, मस्जिद खुल गए, गुरुद्वारे खुल गए, केवल महाराष्ट्र में आप एक बहाना बनाकर इस जो है मंदिर को नहीं खोल रहे हैं। अरे तो महाराष्ट्र में मस्जिद और चर्च भी तो बंद है के शर्मा, महाराष्ट्र में मस्जिद और चर्च भी तो बंद है, सिर्फ मंदिर थोड़े बंद है। अरे तो खोलिए ना भाई, हम कब कह रहे हैं आपको खोलिए? तो इसे हिंदुत्व और सेक्युलर क्यों मना रहे हैं फिर आप? जब महाराष्ट्र में मस्जिद भी बंद है, चर्च भी बंद है, मंदिर भी बंद है, तब सिर्फ मंदिर क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप खोलिए। हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो कहा धार्मिक स्थल की बात की। अब ये नंबर 1 सुनिए, सिद्धि विनायक की इसलिए भी बात आई उसमें क्योंकि सिद्धि विनायक मुंबई में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देश भर में सब खुल गए, आप कोई खोलिए, आपका माल और बार और रेस्टोरेंट। और दूसरी बात, शिवसेना से इसलिए भी ये प्रश्न है क्योंकि ये तो हिंदुत्व के बहुत बड़े चैंपियन थे, ये तो हिंदुत्व के बहुत बड़े चैंपियन हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे का बयान उठा के देखिए, बाला साहब, मैं जानता हूं सरदेव बाला महेश चौहान, हिंदुत्व के महेश चौहान आदर्श हुआ करते थे। महेश चौहान, क्या हो गया भाई? जब पूरे देश में मंदिर खुल सकते हैं महेश चौहान, महाराष्ट्र में बार खुल सकते हैं, पब खुल सकते हैं, होटल खुल सकते हैं, मेट्रो खुल सकती है, सब कुछ खुल सकता है, बिहार में चुनाव हो सकता है, लोग सड़कों पर आ जा सकते हैं, तो फिर ये मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है? महेश चौहान। मानक जी देखिए, अभी मैं जो बोलना चाहता था वो आपने ही बोल दिया। आपने अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे आपने पूछा कि सिर्फ मंदिर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सिर्फ मंदिर की बात नहीं हो रही, ये पूरे धार्मिक स्थलों की बात हो रही है जिसमें मस्जिद है, चर्चेस है, गुरुद्वारा है, सभी है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर सिर्फ मंदिर के बारे में बात करके हमेशा के जैसा उनका पोलराइजेशन का एजेंडा आगे चलाना चाहती है। अभी दूसरी बात है, आप सभी को लगता है, मुझे अभी ये एक्सप्लेनेशन देने का मौका आपने दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अभी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि मॉल चालू है, होटल चालू है, रेस्टोरेंट चालू है, पब चालू है, बार चालू है, मंदिर क्यों चालू नहीं है? अभी ये जो चीजें चालू हुई है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सीधे बार पे या पब पे आ जाता हूँ, ये लोगों को शराब पीने मिले इसलिए चालू नहीं किए गए। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, अर्थव्यवस्था उस पूरी पटरी से उतर गई है। वो पटरी के पर लाने के लिए भी कोई मेजर्स लेने थे। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था, इतना कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का जो ड्यूज है स्टेट्स के वो भी नहीं दिए, उसके ऊपर भी बहस चल रही है। तो कुछ ना कुछ करके देखिए, पहली बात यह है कि भीड़ रास्ते पे ना आ जाए, लोग भीड़ ना करे, इसकी खबरदारी लेकर क्या क्या शुरू कर दिया जा सकता है वो चीजें शुरू कर दी है, जिससे कि लोगों का। महेश चौहान, इसका मतलब आप अपनी नाकामी मान रहे हैं ना? इसका मतलब आप अपनी सरकार की नाकामी मान रहे हैं कि आप मंदिरों को आप ढंग से या धार्मिक स्थलों को आप ढंग से नहीं खुलवा पा रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि आपके सरकार के पास? महेश चौहान, वो चालू नहीं किए क्योंकि उधर भीड़ होने की उम्मीद है, तो इसलिए हम लोग ने लोकल ट्रेन भी चालू नहीं किए। तो बीजेपी के लोग अगर उनको सियासत नहीं करनी होती तो पहले लोकल ट्रेन चालू करे, इसलिए रास्ते पे आते, इसलिए आंदोलन छेड़ते। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनको मालूम है। अभी दूसरी बात, एक तो इनका ये एजेंडा है पोलराइजेशन करने का, दूसरी बात ये है कि अभी सबको पता है, आपको भी पता होगा और ये क्लियर है कि बहुत ही जल्द
सब चालू होने वाला है, उसमें मंदिर भी है। अभी इनको ये भनक लग गई कि अभी राज्य सरकार मंदिर शुरू करेगी थोड़े दिनों में, तो उसके पहले अगर हम रास्ते पे आके आंदोलन करें तो क्रेडिट ले सकेंगे कि हम लोग ने आंदोलन छेड़े इसलिए इन्होंने किया। नहीं, एक सेकंड महेश चौहान, एक सेकंड महेश चौहान सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं महेश चौहान? एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं इस समय मंदिर खोलने की स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है, तो मान लीजिए ना, मानिए महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति खराब है। के शर्मा वही तो कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना पर हमने काबू पा लिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अभी मंदिर खोलने के हालात नहीं है। तो मानिए अभी हालात खराब है, कोरोना काबू में नहीं है, मानिए। इस पर मुझे जवाब देने दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। देखिए, अभी महाराष्ट्र में जो कोरोना की स्थिति है वो कंट्रोल्ड है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है, जैसे कि ट्रेन, स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, सब चीजें, सिर्फ मंदिर नहीं, सब धार्मिक स्थल और ये बाकी की चीजें अगर चालू होती है तो सेकेंड सर्ज आने की उम्मीद। आपको पता है मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी बुरी है। अगर इस पॉपुलेशन डेंसिटी, इस पॉपुलेशन के साथ, महाराष्ट्र के पॉपुलेशन के साथ अगर हम एक मिनट ओके, एक सेकंड महेश चौहान, एक मिनट रुकिए। इसका मतलब कम से कम अब महेश चौहान ये तो मान रहे हैं कि आपने मॉल, पब, बार, होटल, ये जो सब खोलने का फैसला लिया है, ये जानते बूझते लिया है कि हालात अभी कंट्रोल में नहीं है, यानी आपने रिस्क लिया है। आपने इकोनॉमी चलाने के लिए ये सारी की सारी चीजें खोली हैं। कोरोना वहां भी फैलेगा, इसका मतलब आप मान रहे हैं कोरोना वहां भी फैलने के आसार बने हुए हैं, आप मान रहे हैं? नहीं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स ये सब अलाउ किया है। आप देखिए, तो ये मंदिरों में क्यों नहीं हो सकता? महेश चौहान, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स मंदिरों में क्यों नहीं फॉलो हो सकते? देखिए सर, आप देखिए, ये जब हमें चालू करना है, इकोनॉमी और लॉकडाउन ये दोनों का बैलेंस रखना है। लोगों की जाने, जैसे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यानी पब, होटल, बार में जाने वाले लोगों की जिंदगी सस्ती है और मंदिरों में जाने वाले लोगों की जिंदगी महंगी है। बिल्कुल नहीं। मानक के शर्मा बोलिए, मॉल्स में भी बोलिए के शर्मा। देखिए, बस मैं छोटे छोटे 2 पॉइंट रखता हूं। आप बार और पब और रेस्टोरेंट खोलेंगे, आपको आर्थिक आमदनी होगी। मंदिर से आपको आर्थिक आमदनी नहीं होनी है, इसलिए आप लोगों की धार्मिक भावना चल देंगे, यानी धार्मिक भावना का कोई महत्व नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक पैसा महत्व है। नंबर 2, जो 8 जून को जो खोलने का निर्णय लिया गया, उसके साथ में ये मैं आपको दिखाता हूं, ये गुजरात के और सारे वैष्णो देवी से लेके सारे मंदिरों का जो खुला कपाट, उसके साथ क्या रूल्स आए? उसके साथ रूल आए, लगातार उसमें बताया गया है कि प्रसाद वितरण नहीं होगा, लोग 6 फीट की दूरी पर खड़े होंगे, लोग, ये सारे उसके रूल्स बने हुए। आप जो है पब में, रेस्टोरेंट में सारे रूल फॉलो करा लेंगे, आप मंदिर में फॉलो नहीं करा पाएंगे। यानी आपको लोगों की आस्था से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल पैसा चाहिए, आप पैसा देगा रेस्टोरेंट। बोलिए महेश चौहान, जल्दी बोलिए, जवाब दीजिए। तो आप करोगे महेश चौहान। यही हम कहना चाहते हैं कि आप जो है, ये जो आपका जो दोगलापन है, ये हिंदुत्व का जो चारा लेके घूमते हो, ये गुजरात जो है सत्ता की लालच में कांग्रेस और एनसीपी के पैरों में रख दिया है। लोगों की बहुत सारी सरकार के उसमें इसलिए ये चालू किया गया है। तो और साथ ही में ऑफकोर्स, अगर आपको सभी चेंज या सरकार चलानी है, लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं, तो सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए। और एट द सेम टाइम लॉकडाउन की वजह से अरे भाई, मंदिर खोलना अच्छा काम नहीं है क्या? लोगों की आमदनी, भारत देश में लोगों की आस्था नहीं है क्या? लोगों की इनकम मंदिर खोलना अच्छा काम नहीं है क्या? वो लोगों के लिए भी चालू किया। ये अभी सिर्फ ऐसे थोड़ी ना किया है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दोगला चेहरा जो लेकर शिवसेना और घूमते हैं लोग, ये हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने की कोशिश है। ये लगातार हिंदुओं की भावनाओं पर आघात करने की कोशिश है। नहीं होता, हिंदुओं की मंदिर का जो है पैसा लूट लो। ओके, अब रुक जाइए, एक सेकंड। स्वामी चक्रपाणी और महंत नवल किशोर दास, स्वामी जी और महंत जी, इन दोनों को लाइए जरा स्क्रीन पर। उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर राहुल भार्गव आपके पास और अभय दुबे आ रहा हूं। स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी, पहले आप बताइए स्वामी जी, कि मंदिर खोलना ज्यादा जरूरी या कोरोना में लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी? सरकार कह रही है कोरोना कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए मंदिर खोलने में थोड़ा आकलन करके देख के उसे खोलेंगे। स्वामी जी, मान लेना चाहिए, क्या दिक्कत है?
वो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। सवाल इस बात का है कि जब विकट परिस्थिति आती है, उसमें जब सब कुछ कोई भी विकल्प नहीं दिखाई देता है, तो परमात्मा याद आते हैं, भगवान का नाम लेता है आदमी और मंत्र का जाप करता है। मननात्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, भगवान को याद करता है, भगवान के दर पे जाता है, उनके द्वार पे जाता है, उनकी पूजा करता है। सनातन धर्म एक आस्थावान जो लोग हैं, आप जरा ये देखो कि शराब तो बिक सकती है। WHO ने कहा है सीधे स्पष्ट रूप से कि शराब पीने से प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। शराब तो इसमें बिल्कुल बैन करना चाहिए इस कोरोना महामारी में, लेकिन ये लोग शराब बिकवा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि रेवेन्यू के लिए, यानी अपने फायदे के लिए, सरकार के बजट के लिए आप शराब बिकवा रहे हो, लोगों को और मौत के मुंह में भेज रहे हो। लेकिन मंदिर का कपाट बंद करोगे, क्योंकि मंदिर से आपको फायदा नहीं, भक्तों को फायदा है। भक्तों को ये फायदा है कि भगवान का दर्शन करेगा और वहां पे पुजारी है उनके, और वहां जो प्रसाद बेचते थे और भी फूल माला जो बेचते, उनको कम से कम जो बेरोजगारी है वो दूर होगी। लेकिन आपका सिर्फ शराब बेचवाओगे, आप क्लब खुलवाओगे, आप बार खुलवाओगे, आप माल खुलवाओगे, पूरी बाजार खुलवा दो, लेकिन मंदिर के लिए विचार करेंगे। अब देखो ये विचार राज्यपाल जी ने भेजा है पत्र, तो उसपे कहा है वहां के मुख्यमंत्री ने इस पे विचार किया जाएगा। अरे जब वो विचार कर रहे थे बार खोलने का, उसी समय मंदिर पे भी क्यों नहीं विचार किया भाई? और जिसके करोड़ों करोड़ों लोग मानने वाले हैं जिस मंदिर को, जो भगवान को, आप उसको नहीं समझते। लेकिन शराबियों को आपको चिंता है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए सिर्फ। आप देखो इनकी मंशा सबसे बड़ी दिखाई देती है। हमारी पाल भगर में संत मार दिए गए, उससे सीबीआई की जांच नहीं हुई, स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी जी न्याय नहीं हुआ। स्वामी जी एक सेकंड, आपने खुलकर मंदिर खोलने की मांग तो कर दी, मैंने पूछा आपको डर नहीं है? अभय दुबे यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अभय दुबे, क्या वाकई बार खोलना, पब खोलना, होटल खोलना, मेट्रो चलाना, पूरा शहर खोल देना, उसमें फर्क है क्या? मंदिर क्यों नहीं खोल सकते थे अभय दुबे? मैं तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सेकुलरिज्म वाला मुद्दा नहीं है। सरकार कोई सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, और कोई भी सरकार देश में सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। इस बात को उठाना बिल्कुल एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उठाया जा रहा है, इसलिए सेकुलरिज्म पे इस मामले को लेकर बहस नहीं होनी चाहिए। सेकुलरिज्म भारत में मंदिर खोलने के खिलाफ कभी नहीं रहा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या बंबई में लॉकडाउन है या महाराष्ट्र में लॉकडाउन है? लॉकडाउन तो नहीं है, सेमी लॉकडाउन भी नहीं है। हाँ। लगातार अनलॉक किया जा रहा है और अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। हाँ। तो उसी अनलॉक करने की प्रक्रिया का अंग जो है वो धर्म स्थलों को होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है। अभी स्वामीनारायण टेम्पल दिल्ली के प्रबंधन ने खबर दी है कि वो सतर्कता के साथ में, होशियारी के साथ में, तमाम प्रतिबंधों के साथ में, सुरक्षा उपायों के साथ में अपना मंदिर खोलेंगे। हाँ। तो मेरा विचार यह है कि इसमें सरकार को किसी भी किस्म के विवाद में नहीं फंसना चाहिए और तमाम सतर्कताओं और सुरक्षाओं के साथ में तमाम धर्म स्थलों को खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। हाँ, ओके, ऑल राइट। डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर भार्गव, क्या मंदिर खोलने का भी समय आ गया है महाराष्ट्र में, या आप सरकार के साथ हैं? सरकार कह रही है अभी कोरोना कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा सा हमें और आकलन करना पड़ेगा। डॉक्टर भार्गव। मानक जी सिंपल सी बात यह है, अगर हम साइंटिफिक तथ्यों को और रिलीजन को अलग रख सकते हैं तो सबसे जरूरत बात इस बात की है। हमारे देश में अभी माहौल ऐसा है कि हर चीज रिलीजन से जोड़ के देखी जाती है, उसके पीछे साइंटिफिक तथ्य है या नहीं है वो नहीं देखा जाता। नंबर हमारे देश में 70 लाख के हैं, जो विश्व के दूसरे नंबर में। आज हमारे पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के केसेस कम होने स्टार्ट हुए हैं। हम ये नहीं चाहते, हमने देखा है किस प्रकार से जिस भी रिलीजन और जिस भी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सब चीजें ठीक है। आप हमसे आगे पूछे, जब बेड नहीं मिलता था रात भर अस्पतालों में और लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके जाते थे, हमने वो व्यवस्था भी देखी है। दूसरी चीज, जब खुद हेल्थ मिनिस्टर ये बोलते हैं, आपको कोट करता हूं, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन Union Health Minister Sunday called for extra vigil and said no religion or God lays down the religious event must be celebrated in ostentatious manner. इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा केयरफुल रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि बी केयरफुल इन वॉट एवर यू डू। तीसरी चीज, जब हमने कह दिया कि हर स्टेट को अपना चयन करने की चेष्टा करनी है कि किस प्रकार से उसे चलाना है, तो क्यों ये रिलीजियस बार बार जारी रह जाता है कि आज चर्च खोल दीजिए, आज आप अपना मॉस्क खोल दीजिए, आज टेम्पल खोल दीजिए। जब जरूरत पड़ेगी, जिस जगह पे नंबर्स बढ़ रहे हैं, भले ही सरकार माने या ना माने, डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, डॉक्टर भार्गव, नंबर बढ़ रहे हैं तो पब में भी तो बढ़ रहे हैं, होटल में भी तो बढ़ रहे हैं, बार में भी तो बढ़ रहे हैं, मेट्रो में भी तो बढ़ रहे हैं, सड़क पर भी तो बढ़ रहे हैं, सारी दुकानों में भी तो बढ़ रहे हैं, सिर्फ मंदिरों को ही क्यों बंद? इकोनॉमी चलानी है। आपको अगर आपके पास एक पीस ऑफ पाई है
4 लोगों में बांटनी है और आपको ध्यान रखना है कि वो 2 दिन चल जाए तो आप किस तरह से चलाएंगे। जो चीज इकोनॉमी चलाने के लिए जरूरत थी, जो लोग भूखे मर रहे थे, उनके मद्देनजर रखते हुए यानी जहां से पैसा आ रहा है वहां चला दो और जहां से पैसा नहीं आ रहा उसे बंद रखो। बात है, गलत बात क्या है? क्या ये गलत है? क्या हम लोगों को सिर्फ धार्मिक आस्था पे, मैं अपने घर में बैठ के भगवान को याद कर सकता हूं, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है? बताइए नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर जी, बताइए अब इसमें क्या गलत है? जहां से पैसा आ रहा है वो चीजें तो चलानी पड़ेंगी। एक रिलीजन बोलता है, मानक जी एक मिनट रुकिए, एक रिलीजन बोलता है इम्यूनाइजेशन करने से स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, वो इम्यूनाइजेशन नहीं होने देता, वीजा के केसेस बढ़ते हैं। दूसरा रिलीजन बोलता है कि मॉस्क खोल दीजिए, चर्चेस खोल दीजिए। ये देश में क्या चल रहा है? कोई साइंटिफिक नॉलेज है या नहीं है? किसी को इंसान की कीमत है या नहीं है? क्या पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए हम हर चीज को जोड़ते हैं? खुल जाएगा अनलॉक 5 में, आज नहीं तो 10 दिन बाद खुल जाएगा। कोई कुछ नहीं हो रहा। जब केसेस बढ़ते हैं कोई राजनेता नहीं आता, कोई बचाने नहीं आता। लाख 2-2 लाख 5-5 लाख के बिल आते हैं, मरीज दे नहीं पाता। हम प्रिवेंशन की बात नहीं करते, हम प्योर की बात करते हैं। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर भार्गव, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में भीड़ लगेगी तो वहीं से कोरोना फैलेगा, बाकी जगह से नहीं फैल रहा क्या? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए डेंजर किसमें है? डेंजर तो मेट्रो में भी है। तो क्या मेट्रो को 6 महीने तक बंद रखें? आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप हाई रिस्क डेंसिटी में, जहां पे लोग ज्यादा इकट्ठे हो रहे हो, उसको अभी होल्ड करके रख ले, बाकी इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ाते रहे, केसेस बढ़ेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। बताइए नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर जी, डॉक्टर राहुल भार्गव भी वही कह रहे हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है महाराष्ट्र की एनसीपी, उसके महेश चव्हाण भी यही कह रहे हैं, इकोनॉमी चलानी है, पैसा लेना है तो फिर ये सारी चीजें चलानी पड़ेंगी। होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार, मार्केट, मॉल। मंदिर से कौन सा पैसा आ रहा है महामंडलेश्वर जी? सर मंदिर से पैसे की बात नहीं है, मंदिर आस्था है, आस्था का धर्म है, आस्था का क्षेत्र है। बट मैं मंदिर आस्था का केंद्र है। हाँ बोलिए। यहाँ लोगों को जागृति, इनको चुप तो करो भैया। डॉक्टर भार्गव एक सेकंड जरा महामंडलेश्वर को सुनिए, जरा उनकी आस्था का थोड़ा ख्याल रखिए। बोलिए महामंडलेश्वर जी, बोलिए। नहीं ये नहीं सुनेंगे, बोलिए। नहीं सुने, इन्हें आस्था से कोई वास्ता नहीं। हाँ, इन लोगों को आस्था से कोई वास्ता नहीं है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जहां से हमको पैसा मिलेगा वो हम खोलेंगे, वहां चाहे रोगी बढ़े, चाहे लोगों को कोरोना हो, चाहे मृत्यु हो जाए। बड़ा स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि वहां से पैसा। अरे चुप रहो ना, आपको सुना है मैंने, अरे आपको सुना है मैंने ना, सुनो भैया, आपको मैंने सुना है। आप गलत बोल रहे थे, आप कौन सा अच्छा बोल रहे थे? आप कह रहे थे मंदिर खुलने से क्या हो जाएगा? नहीं, मंदिर खुलने से क्या हो जाएगा? आपने कहा मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर आस्था का विषय है। पैसे के लिए आप लोगों को मरवा देंगे? नहीं, पैसा जहां से आएगा लोगों को मरने दोगे, जहां से पैसा आएगा लोगों को मरने दोगे, वहां से लोगों को मरने दोगे? ये क्या तरीका है? सर ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है कि यहाँ से पैसा मिलेगा, यहाँ से लोगों को मरने को छोड़ दोगे? मंदिर आस्था का केंद्र है, आपको आस्था से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार हमें संविधान प्रदान करता है। वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सरकार का काम है, कानून व्यवस्था है। हाँ, दूरी बना के रखे, नियम का पालन करे, नियम का पालन करे। जिसकी आप बात करते हैं, अरे नियम का, मैंने कहा सरकार जो नियम बनाएगी उसका पालन करेंगे लोग, मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजर करेंगे, दूरी रखेंगे। पर भगवान से भक्त को ज्यादा दूर रखना एक अपराध है, पाप है। पर आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपने तो कह दिया कि जहां से हमको पैसा मिलेगा, चाहे हमको शराब बेचना पड़े, चाहे नृत्य कराना पड़े, चाहे ट्रेन चलाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपकी आस्था नहीं है, आपको मंदिर में आस्था नहीं है न हो, पर आप मेरी आस्था के साथ, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आपको अधिकार नहीं है। डॉक्टर भार्गव, आपको मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको पता लग गया, अधिकार है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा जहां से पैसा मिलेगा वो काम करेंगे, जहां से नहीं आएगा पैसा वहां से काम कैसा, जहां से पैसा नहीं मिलेगा तो आप मंदिर बंद रखेंगे। हमारी आस्था है, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, नियम का पालन करते करते, नियम का पालन करते करते भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। जो सरकार नियम बनाएगी उसका पालन करेंगे, और आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। इंसान में भगवान है, भगवान राम ने कहा हर घर में इंसान है, हर इंसान में भगवान है। आप कौन होते हो? हम अपनी आस्था कहाँ व्यक्त, आप कौन होते हो तय करने वाले?
आपको किसने अधिकार दिया? राम राज्य की आपको किसने अधिकार दिया कि मैं कहाँ पूजा करूंगा? राज्य का मतलब आप कौन होते हैं? ऑनेस्टी पे बेस्ड मैं अपनी आस्था व्यक्त करने का स्वतंत्र हूं, घर में बैठ मुझे के अधिकार है अच्छा काम संविधान करना। में। मैं देश का नागरिक हूँ भैया, क्राउडेड प्लेसेस में देश लोगों के को बलि नागरिक मत होने के करो। नाते मुझे अधिकार है, मैं अपनी परंपरा के अनुसार अपने धार्मिक स्थल में जाकर के पूजा करें, पाठ करें। हाँ, सरकार एक प्रतिबंध लगा सकती है कि नियम का पालन करो, ये उसका हम पालन करेंगे। वहां पुलिस लगाइए, आप दूरी रखिए, लोगों को नाक कान ढक करके लोग जाएं, ये आप कर सकते हो, पर हमें आप भगवान से दूर नहीं रख सकते, ये पाप नहीं कर सकते। केवल अर्थ के नाम पर अनर्थ नहीं किया जा सकता। महेश चौहान, आप कानून बनाइए, महेश चौहान को लाइए जरा, क्योंकि फैसला तो महेश चौहान की पार्टी को करना है। महेश चौहान एनसीपी के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की सरकार चल रही है। महेश चौहान, अभी जो आरोप आप पर के शर्मा लगा रहे थे, एक मिनट डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर भार्गव, रुक जाइए। महेश चौहान, आप पर के शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि आप हैं उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले के पीछे, आप हैं, क्योंकि आप सो कॉल्ड सेक्युलर हैं। आपने शिवसेना जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी को भी सेक्युलर बना दिया है, जानबूझकर आप मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। महेश चौहान, आपने पैसे के लिए मंदिरों को बंद कर रखा है, मंदिर पैसा नहीं मिलेगा, ये सभी धार्मिक स्थल है। सिर्फ मंदिर होता तो हम मानते, अगर बाकी के धार्मिक स्थल हम लोग ने शुरू किए होते और सिर्फ मंदिर बंद रखे होते तो अभी ये जो अभी डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि जहां से पैसा नहीं मिलेगा हम क्यों खोलेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान में रखिए, अभी डॉक्टर भार्गव ने कहा है धार्मिक स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं और ये सभी धार्मिक स्थल बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। जिस दिन हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी इसके आगे धोखा कम है, लोगों की जाने की चांसेस कम है, उस दिन सब चालू होगा। और सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बाकी के स्कूल, कॉलेजेस, लोकल ट्रेन सब चालू होगा। और दूसरी बात मैं इधर बताना चाहता हूँ, अभी ये स्वामी जी, मान जी, सभी लोग बात कर रहे थे आस्था के बारे में बात कर रहे थे। क्या लोगों की जाने बचाना, अभी मुझे सुनिए, अभी मुझे सुन लीजिए प्लीज, मुझे सुन लीजिए प्लीज। क्या लोगों की जाने बचाना ईश्वर सेवा नहीं है? क्या जन सेवा ईश्वर सेवा नहीं है? अगर हम जन सेवा करके ईश्वर सेवा करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? क्यों लोगों की जान के पीछे पड़े हो? मंदिर शुरू हो जाएगा, मृत्यु के कारण, कोरोना के कारण बंद कर रखे, पैसा नहीं आएगा इसलिए बंद कर रखे। देश की अर्थव्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। पहले आप तय तो कर लो भैया, मंदिर से सरकार को पैसा नहीं मिलेगा इसलिए बंद कर रखा है कि लोग रोगी लोग इसलिए बंद कर रखा है, तय तो करो पहले। लाइवलीहुड और लाइफ दोनों का बैलेंस रखना चाहिए और दोनों का बैलेंस रख के नहीं, हम सबको सपोर्ट करते हैं तो आपको उसमें हम किसी के ऐसा नहीं है, आप अच्छा काम करोगे आपकी पीठ ठोकेंगे हम। नहीं, मैं समझाता हूँ, एक मिनट। महेश चौहान जो कहना चाह रहे हैं ना, महेश चौहान और डॉक्टर राहुल भार्गव जो छुपे अंदाज में कह रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी और के शर्मा, पहले स्वामी चक्रपाणी आप, मैं खुल के बता देता हूं, महेश चौहान और डॉक्टर राहुल भार्गव, उनका ये कहने का उनका कहने का जो संदेश है ना उनकी बात में, वो संदेश बड़ा साफ है कि जो आस्थावान लोग होते हैं वो ज्यादा लापरवाही करते हैं, वो थोड़ा अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। वो पता नहीं वो अपने भगवान के दर्शन के लिए ऐसा ना हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, वो लोगों से दूरी बनाए ना रखें, मास्क ना लगाएं, धार्मिक लोग पूर्ण मर्यादित क्योंकि अपनी जान पर ना खेल जाएं, वो आस्था के नाम पर अपनी जान पर ना खेल जाएं, औरों की जान दांव पर ना लगा दें। स्वामी चक्रपाणी, अच्छा मतलब कि जो पब में जाते हैं और जो बार में जाते हैं, जो पब में जाते हैं शराब पीते हैं, बार में जाते हैं, जो बार वालाओं के साथ नाचते हैं वो मर्यादित होते हैं। और जो मंदिर में अनुशासित जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, पूजा ध्यान करता है, वो अनुशासनहीन होता है। कमाल चक्रपाणी जी को समझाइए आ रही है, चक्रपाणी जी के पब में 1 लाख लोग जाते हैं, सिद्धि विनायक का रोज का लोग कितने आते हैं? 1.5 से 2 लाख। सुनिए तो सही, आप देखिए, आप सुनिए तो सही, आप पब में कितने जाते हैं? 50 सुनेंगे नहीं, आप बोल रहे थे तो सरकार को सुनते नहीं है। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड डॉक्टर भार्गव आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी जवाब देंगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, बोलिए। मानक जी मैं सारी चीजों के जवाब दूंगा, बोलिए। एक पब में कितने लोग होते हैं? 50 से 100, 150। सिद्धि विनायक में रोज के कितने लोग आते हैं? 3 से 4 लाख। इसमें ज्यादा है? आप बताइए। तो आप ये कैसे पैसे की बात करते हैं? आप बताइए, इनको टीचर्स को पैसा ना मिले, रेलवे कर्मचारियों को पैसा ना मिले, इनको इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी समझाइए इनको पहले।
कि क्यों खोलना जरूरी है मॉल्स वगैरह, क्यों इंडस्ट्री खोलना जरूरी है। पुजारी ऐसे भूखे तो मर हर जाए। जगह बंद है। पुजारी जो भूखे मर इंडस्ट्री जाए। में टाटा मोटर्स में कार बन रही पुजारी है वो भी भूखे मर खराब जाए। है, वहाँ पे भी लोग भूखे मर जिंदा जाए। अब बताइए स्वामी चक्रपाणी बताइए, स्वामी चक्रपाणी बताइए अब स्वामी चक्रपाणी, 3-4 लाख लोग या जहां हजारों की संख्या में लाइन लगा के लोग आते हैं, वहां कैसे होगा? सर राम भार्गव जी वहाँ लाइन लगा के जाते हैं। सुनिए एक तो भार्गव जी ने अपनी सरकार की खुद ही पोल खोल दी है। दूसरी बात, अरे सुनो भाई मेरी बात सुन ली भाई, बीच में न बोलिए। बोलिए। देखो भार्गव जी ने तो रामलीला में कितने लोग आते हैं? दिल्ली की रामलीला में कितने लोग आते हैं, पूछो इनसे। अरे सुनो ना यार, अब सुनो ना मेरी बात। आप ये देखो कि इन्होंने अपनी सरकार की कलई खुद खोल दी है। आप जरा देखो, कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद ने समझा औरों को समझाया, ये हाल है। ये हमको इकोनॉमिक समझा रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, एक तरफ कह रहे हो कि जन सेवा जरूरी है और लोगों की जन सेवा जरूरी है। आप बताओ शराब बेचना कौन सी जन सेवा है भाई? शराब पीते के तो लोग मर रहे हैं। मानक जी को समझाओ, 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है। अरे सर जी समझो, फिगर दिखाओ। मानक जी को फिगर समझाओ। मानक जी फिगर समझाइए। डॉक्टर भार्गव एक सेकंड सुन लीजिए, डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, हाँ बोलिए स्वामी। अरे इनको फिगर तो समझाइए मानक जी। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। धर्मियों के पास ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। सनातन धर्मियों के पास ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आपको सर जी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कानुकुज ब्राह्मण हूँ, मुझे मत समझाओ। मैं कानुकुज ब्राह्मण हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। सर अपनी सरकार से पूछो, सर आप अपनी सरकार से पूछो ये बात को। आपको जुटो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप जैसे सरकार, ये सरकार से पूछो। मानक जी इनको ऑर्डर दिखाओ, मानक जी इनको पब खोलने की ऑर्डर दिखाओ, मदिरा चालों की ऑर्डर दिखाओ। इनको दिखाइए कि शराब की दुकानें किसने खुलवाई, इनको दिखाइए सेंटर का। है तुम्हारे सरकार पे सर आपकी आप बोल रहे हो। सर सरकार से आप पूछो, सरकार से पूछो। कैसी बातें कर रहे हो आप? सरकार आप शराब के शर्मा को लाइए जरा। के शर्मा आप चुनौती स्वीकार करिए डॉक्टर राहुल भार्गव की और महेश चव्हाण की। के शर्मा, जहां एक पब में 100-150 लोग आते हैं, मंदिर में लाखों में आते हैं, दोनों में फर्क है, क्यों तुलना कर रहे हैं आप? पब खोल दिए, मंदिर नहीं खोले। मैं जवाब देता हूं, दीजिए। मैं मानक जी आपको जवाब देता हूं। बस मैं इतना चाहूंगा कि ये बीच में ना डॉक्टर भार्गव बोले ना चव्हाण। बोलिए। हाँ। क्योंकि वो बहुत बोल लिए, लोगों की आस्थाओं पे बहुत उन्होंने कुठाराघात कर लिया, बहुत चोट पहुंचा लिया। हम इन्होंने दो आपके ब्रेकिंग शर्मा जी आप गलत बलगरा रहे हैं लोगों को। डॉक्टर भार्गव एक सेकंड आपको मौका दूंगा। डॉक्टर भार्गव मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। इस आदमी की जो है ना आवाज बंद कीजिए। ये पढ़ा बेवकूफ आदमी है। अरे प्लीज ऐसे मत बोलिए, पर्सनल कमेंट। हाँ बोलिए। डॉक्टर है, ये कह रहे हैं कि शराब पीना, आप शर्मा हो, ये शराब पी के मर्यादित होने की बात कर रहे हैं। आश्चर्य है। आप शर्मा जी पब किसने खोले? शर्मा जी शराब की दुकान किसने खोली? बीजेपी ने खोली। आपने पूछा उत्तर प्रदेश में बंद है क्या, मध्य प्रदेश में बंद है क्या? आप बताइए क्यों खुली है? डॉक्टर भार्गव रुकिए ना एक सेकंड, आपको मौका दूंगा जवाब दे। हाँ बोलिए के शर्मा, बोलिए। पूछे उत्तर प्रदेश में बंद है क्या, अयोध्या में शराब की दुकान बंद है क्या? पब में लोग मर्यादित, इनको बंद कराएंगे। हाँ बोलिए। मुझे आश्चर्य है और आपको ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहिए कि अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की और एक डॉक्टर इस बात का आपके चैनल में आर्गुमेंट कर रहे हैं कि पब में शराब पीकर लोग मर्यादित होते रहते हैं और मंदिर यदि जाएंगे तो अमर्यादित हो जाएंगे। ये ब्रेकिंग है आपकी सबसे बड़ी आज की। ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का आवाज जो है चौहान साहब ने रखा, और एक डॉक्टर जो आपके चैनल में, पता नहीं है कैसे डॉक्टर है, मैं तो आप तक ऐसा देखा नहीं डॉक्टर। लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, विश्वनाथ मंदिर खुला हुआ है काशी का, आप उसकी पता कराइए किस तरह से वहां पर डिस्टेंसिंग रखी गई है। द्वारिका मंदिर खुला हुआ है, मेरे पास ये रिपोर्ट है। हाँ मेरे पास तो पूरी लिस्ट है यहाँ पर। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर आज से खुल गया, उज्जैन का महाकाल मंदिर 29 सितंबर से खुला है, माता वैष्णो देवी के दर्शन भी शुरू हैं। वैष्णो मंदिर आप उसका पता कीजिए डाटा, और ये बैठ के यहाँ पर झूठी बयानबाजी करके ये हिंदुओं की आस्था को कुचल रहे हैं और खुद कहते हैं कि मैं जो है बहुत बड़ा ब्राह्मण बना हुआ हूँ, अपनी जात दिखा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और ये डॉक्टर हैं, ये बता रहे हैं कि शराब पीना जो है, शराब पी के लोग मर्यादित रहेंगे। वहाँ क्या डांस क्या होता है क्या नहीं होता पबों में, तो दुनिया नहीं जानती है क्या?
माल में क्या होता है, और बाकायदा उसके नियम बनाए गए हैं कि मंदिरों में भी, पूरे देश के मंदिर खुले हुए हैं, सब में नियम बनाए हैं। के शर्मा, क्या वाकई 3-4 लाख लोग रोज अगर एक मंदिर में आते हैं, वहां नियम बनाना आसान है? उस क्राउड को मैनेज करना आसान होगा? मुझे बताइए ना, विश्वनाथ मंदिर में कितने लोग जाते थे पहले? विश्वनाथ मंदिर का आपको आंकड़ा पता है? डॉक्टर राहुल भार्गव बोलिए। रहने वाला हूँ मैं, आपको बताता हूँ विश्वनाथ मंदिर। शर्मा जी, विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन जो है आस्था कोई हर्ट नहीं लाखों होती। की संख्या में लोग मानक होते जी, हैं, लेकिन क्या अभी साइंटिफिक है क्या तरीके वहाँ से पर? देखा जाए, बोलिए। तो बहुत साइंस की जानकारी हो गई है। एक ही मुझे बताइए, मानक जी, आप जो है साइंटिफिक तरीके से आप देखा जाए, आप में हमें जाएंगे, लोगों को आप बारे में मेट्रो सोचना में है, जाएंगे, इररिस्पेक्टिव आप मॉल ऑफ में रिलीजन। जाएंगे, वहाँ आपका कोरोना विज्ञान ना काम कोई नहीं करेगा। ना मंदिर कोई में रिलीजन दर्शन देखता है, करने ना कोई चले कास्ट गए, देखता तो है। आपका विज्ञान हम जो है, अगर वहाँ हम कोरोना जल्दी फैला देगा। करेंगे किसी भी कहाँ चीज पर ठीक है में, शर्मा, एक सेकंड, हमारे डॉक्टर को भार्गव को परेशानी सुनिए होगी। जरा, एक सेकंड रुक मुझे जाइए। मालूम है, सिर्फ डॉक्टर भार्गव बोलेंगे। आप मुझे द्वारकाधीश का आंकड़ा बताइए। सिर्फ डॉक्टर भार्गव बोलिए। मानक जी, साइंस शुड प्रिसीड, साइंस शुड बी द एविडेंस फॉर ऑल दिस। साइंस के माध्यम से सेकेंड वेव आ सकती है, हमें ध्यान रखना है। आप खोलना चाहते हैं खोल दीजिए, पर सोच समझ के खोलिए कि किस प्रकार से कोरोना आगे ना जाए। नहीं, डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया। के शर्मा यही कह रहे हैं, और दो स्वामी बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं, धर्मगुरु, वो कह रहे हैं बाकी सारे राज्यों में, अभी लिस्ट है ना मेरे पास, वही तो बता रहा हूं, बाकी सारे राज्यों में सारे धर्मस्थल खुल गए, मंदिर खुल गए, सिर्फ सिद्धि विनायक या महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों है डॉक्टर भार्गव? वैष्णो देवी खुल गया, आपको बोलता हूं, वहां पर भी दर्शन हो रहे हैं। समझिए मानक जी, पूरी लिस्ट है मेरे पास। मानक द्वारकाधीश मंदिर 10 जून से खुला हुआ है। मानक जी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान खुला हुआ है। तिरुपति बालाजी खुला हुआ है। 4 धाम खुले हुए हैं। मानक जी समझिए, मानक जी, वहां हाँ। पे लोगों की संख्या कम होती है, बाहर से लोग जाते हैं। वैष्णो देवी में 2 लेवल ऑफ चेक्स है जिसके हिसाब से जा रहे हैं। सिद्धि विनायक में लोकल लोग बहुत जाते हैं क्योंकि आस्था बहुत बड़ी है। ओके। हमारे को साइंस को रिलीजन से डिसोसिएट करना है, किसी की ठीक है, ओके। किसी चीज की हर्ट नहीं हो रही। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है, लेकिन जो महेश चौहान कह रहे थे, एनसीपी के प्रवक्ता, उनकी बात गौर करने वाली ये है। वो ये कह रहे हैं कि इस पर कितना भी बवाल आप कर लीजिए, राज्य सरकार एनीवे जो भी हो, धर्मस्थल खोलने का फैसला बहुत जल्दी करने वाली है। तो ये विवाद हो सकता है अपने आप खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, इस गर्मा गर्म डिबेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है।